एक दिन पहले हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के चेयरमैन से इस्तीफा देने के ठीक अगले ही दिन शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही टीएमसी में बगावत की शुरुआत हो गई। वजह ये कि शुभेंदु अधिकारी के करीबी 2 दर्जन से ज्यादा विधायक किसी भी वक्त पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के लिए पहले से ही पलक पावड़े बिछाए बैठी है। अब किसी भी दिन शुभेंदु अधिकारी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में हैं। ममता बनर्जी ने चुनावी रणनीति का जिम्मा प्रशांत किशोर को दिया और इसके बाद से ममता बनर्जी के कई विधायक नाराज हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली सुरक्षा को भी छोड़ दिया। सूत्र बताते हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं और आगे बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पोस्टर से ममता बनर्जी की तस्वीर भी हटवा दी थी। सौगत राय ने उनके साथ हाल ही में 2 बार बैठकें की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी के इशारों पर पार्टी चलती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर के इशारों पर ही पार्टी की दिशा तय हो रही थी। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। शुभेंदु ने ऐसे समय पर हुगली रिवर ब्रिज कमीशन चेयरमैन पद और मंत्री पद से इस्तीफा दिया, जब उनके पाला बदलने को लेकर अटकलें लग रही हैं। ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले दिग्गज टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी करीब 30 से 40 सीटों पर अच्छा प्रभाव रखते हैं। राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि पूर्वी मिदनापुर जिले से आने वाले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से नाराज चल रहे हैं और ऐसे में वो पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल शुभेंदु ने अपना सियासी पत्ता नहीं खोला, मगर उन्होंने लगातार 2 पदों से इस्तीफा देकर संकेत दे दिया है कि वह अब टीएमसी में टिकने वाले नहीं हैं। शुभेंदु अधिकारी की ममता बनर्जी से बगावत की तस्वीर उस वक्त सामने आई जब गुरुवार को ट्रांसपोर्ट मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मिदनापुर के नंदीग्राम में एक रैली को संबोधित किया, जहां आज से 13 साल पहले पार्टी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। इसी की याद में हुए एक कार्यक्रम में नंदीग्राम में शुभेंदु ने सभा को संबोधित किया। इसी नंदीग्राम की घटना ने ममता बनर्जी को बंगाल की कुर्सी तक पहुंचाया था। उस रैली में शुभेंदु ने कहा था कि पत्रकार और राजनीतिक पर्यवेक्षक मेरे राजनीतिक कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। वे मुझे उन बाधाओं के बारे में बात करते हुए सुनना चाहते हैं जो मैं झेल रहा हूं और जो रास्ता मैं लेने जा रहा हूं। मैं इस पवित्र मंच से अपने राजनीतिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं करूंगा। शुभेंदु बंगाल में काफी ताकतवर राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनका प्रभाव न सिर्फ उनके क्षेत्र में बल्कि पूर्वी मिदनापुर के अलावा आसपास के जिलों में भी दबदबा है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज चल रहे थे। इसके अलावा जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बंगाल में संगठनात्मक बदलाव किए, उससे भी वे नाखुश थे। साथ ही शुभेंदु अधिकारी चाहते हैं कि पार्टी राज्य की 65 विधानसभा सीटों पर उनकी पसंद के उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। पूर्वी मिदनापुर को कभी वाम पंथ का गढ़ माना जाता था, मगर शुभेंदु ने अपने राजनीतिक कौशल से बीते कुछ समय में इसे टीएमसी का किला बना दिया। अगर वो टीएमसी छोड़ते हैं तो ममता बनर्जी को काफी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी उन्हें मनाने में जुटी है। शुभेंदु के भाई दिव्येंदु तमलुक से लोकसभा सदस्य हैं, जबकि 3 भाई बहनों में सबसे छोटे सौमेंदु कांति नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी के सबसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्य हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।